ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल। डिसीजन स्ट्रक्चर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लैरिफाई किया था। अगेन वहां से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। डिसीजन स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है? बोले, अभी थोड़ा आपके साइड से मुझको रिस्पॉन्स चाहिए। बोले, व्हाट इज डिसीजन स्ट्रक्चर? उसका दूसरा नाम क्या मैंने बोला था? बोलो। कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर, है ना? ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कंडीशन होती है। जो भी फ्लो है, स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हम फोकस करने के लिए हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन है अवेलेबल है। उसके लिए मेजर जो टू पार्ट्स हैं आपको पूछा गया, डिसीजन या कंट्रोल स्ट्रक्चर के मेजर टू पार्ट्स हैं, इफ एंड स्विच। दोनों का कल हमने सिंटेक्स भी लर्न किया। फास्ट फ्लो में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम चले जाते हैं। ओनली फॉर ट्रू कंडीशन लेना हो, ट्रू कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास क्या था? क्या था? ओनली फॉर ट्रू करने के लिए इफ था। ओके, ट्रू एंड फॉल्स दोनों चेक करना हो तो सिंपल इफ इफ। एल्स दोनों है। इफ एल्स है, ट्रू एंड फॉल्स ये देखना हो तो। ओके, मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल मीन्स व्हाट? ट्रू देन व्हाट, फॉल्स देन व्हाट। कंडीशन ट्रू है एल्स। तो क्या होगा? नेस्टेड इफ एल्स। कंडीशन ट्रू तो व्हाट, जैसे मैंने कल आपको बोला। तो इफ के अंदर क्या होता है? पप्पू पास है या फेल है वो नहीं, ओनली फॉर पप्पू पास है, पॉजिटिव थॉट्स लाने का। इफ हेल्स के अंदर, इफ हेल्स के अंदर क्या है, क्या यूज करेंगे हम? ट्रू मीन्स व्हाट एंड फॉल्स मीन्स व्हाट। मीन्स 35 से अप हो तो पास, अदरवाइज क्या होगा? फेल। ओके, इफ हेल्स में क्या होगा? जैसे आप 12th की एग्जाम में हो, आप पास हो तो आपको ऑप्शन है बीकॉम, बीबीए और बीसीए। फेल हो तो भी ऑप्शन तो है, 10 के बेस पे डिप्लोमा कर सकते हो। ओके, तो एक एग्जाम में होगी फेल तो अब रीटेस्ट दे दो। दो दो एग्जाम या उससे ज्यादा होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? वापस एग्जाम नेक्स्ट ईयर देनी पड़ेगी या डिप्लोमा 10 के बेस पे जा सकते हो। इसके जैसा दूसरा कौन सा हमने लर्न किया था? नेस्टेड एलसी फ्लीडर, सॉरी, एलसी फ्लीडर में मल्टीपल कंडीशन थी। ट्रू मीन्स व्हाट, ओके, उसको बोला जाता है मल्टीपल कंडीशन। सेम ऐसे स्पीच केस के अंदर क्या था? केस वन, केस टू, केस थ्री। एवरी केस के बाद क्या लगाया था हमने? एवरी केस के बाद हमने क्या ऐड किया था? बोलो। एवरी केस के बाद क्या हमने ऐड किया था? ब्रेक। ओके, ब्रेक के बाद लास्ट में, एवरी केस के बाद लास्ट में क्या लगाया था हमने? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। ओके, केस के बाद कौन सा सिंबल आता है? सेमीकोलन या कॉलन? सेमीकोलन। कॉलन। केस के बाद है कॉलन, ब्रेक के बाद सेमीकोलन। ओके, तो ये इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखोगे तो समझ में आएगा। ओके, चलिए हम वापस कल की जैसे हम फास्ट फूड में थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ और बाद में नेक्स्ट पॉइंट में चले जाए। इफ के अंदर भी वापस है, जैसे टू मेजर है। इफ के अंदर क्या है? सिंपल इफ, ओनली फॉर ट्रू कंडीशन, पप्पू पास, देन व्हाट? इफ एल्स, ट्रू मीन्स व्हाट एंड फॉल्स मीन्स व्हाट। ओके, थोड़ा माउस में प्रॉब्लम है तो आप इमेजिनेशन करते जाना। ओके, नेस्टेड के अंदर मीन्स व्हाट? ट्रू देन व्हाट एंड व्हाट। तो मैंने आपको बोला भाई 12th में पास हो तो बीकॉम, बीबीए, बीसीए कर सकते हो। देन ऑल्सो फेल, देन व्हाट? व्हाट। ओके, सेम एलसी लीडर में भी है बट मल्टीपल कंडीशन। ट्रू, जिसे पास हो तो ग्रेड आते हैं, व्हाट,
व्हाट, व्हाट, फेल, देन व्हाट। तो एक कंडीशन जैसे पास हो तो ग्रेड मिलेंगे, फेल के ग्रेड नहीं होते। आई होप सो आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके, तो ये सब कुछ हमको अभी वापस लर्न करना है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है ना जावा का, वो उसके ऊपर डिपेंड है। हम जितने भी प्रोग्राम बाद में स्टडी करने वाले हैं उसके ऊपर से हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। और आज नेक्स्ट पॉइंट हम फुल लूप के ऊपर थोड़ा सा डाइवर्ट होने वाला है, इसके बाद वापस चैप्टर 7 के अंदर। ओके, ये जैसे कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक वीक बचेगा चैप्टर नंबर 13 के लिए, अपन थोड़ा वेटेज वाइज भी लेस है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा इतना प्रेशराइज आपको नहीं करना चाहता, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सिंपल इफ की बात करें हम यहाँ पे भी, तो इफ के अंदर हमने चेक किया क्या आएगा मेजर। ओके, इफ कंडीशन ट्रू देन व्हाट, एल्स नहीं है। देखो इसमें, देखा आपने, इसमें एल्स से कोई लेना देना नहीं है। बट उसके यहाँ पे देखें उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, एक ही कंडीशन चेक किया जाती है। कल से यहाँ से आज बेटर कंसेप्ट क्लियर होगा। इफ के अंदर एक ही कंडीशन चेक किया है, और वो भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंपल्सरी ट्रू ही होनी चाहिए। फॉल्स का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर है यहाँ पे। ओके, कल जो लेक्चर में अटेम्प्ट नहीं किया था वो भी देख लीजिएगा, और आज सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं वो भी देख लेना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में चले जाते हैं। इफ एल्स के अंदर क्या है, इफ एल्स के अंदर दो कंडीशन है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ट्रू है तो एक प्रिंट होगा, फॉल्स होगा तो कुछ नहीं है, एग्जिट हो जाना कंपलसरी है, राइट है। ऐसे यहाँ पे इफ एल्स की बात कर रही है। इफ एल्स में ऐसा कुछ है, देखो उसका प्रोग्राम समझ लेते हैं। कंडीशन ट्रू 40 से ग्रेटर देन पास। अभी यहाँ पे एल्स है, कंडीशन फॉल्स देन व्हाट। ओके, तो ये फॉल्स कब आएगा, जब एल्स का कंडीशन। अभी कंडीशन क्या होगी वो हम फिक्स अभी डिसाइड नहीं करेंगे। अभी मार्क्स वो क्या होता है, स्टूडेंट वाइज डिफरेंट है, कंप्यूटर खुद डिसीजन लेगा इसको पास में भेजना है या फेल में भेजना है। पर वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा मार्क्स एंट्री कर रहे हो, और वो मार्क्स हम एंटर करेंगे। ओके, तो ये हुआ उसका मेन। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे कंडीशन टेस्ट किया जाती है, कंडीशन ट्रू तो व्हाट, कंडीशन फॉल्स देन व्हाट। इफ में ये नहीं था यहाँ पे, और लास्ट में प्रोग्राम एंड होता है। प्रोग्राम तो एंड होगा ही होगा, नो अदर ऑप्शन, पर वो लास्ट में होता है। आगे वाले में क्या था, इफ के अंदर ओनली फॉर ट्रू कंडीशन है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स दोनों चेक करने के बाद एक एक स्टेटमेंट प्रिंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा कंप्यूटर में ज्यादा ही प्रॉब्लम है, हैवी। अभी देखो इफ एल्स के अंदर डायग्राम देखो, ये भी नेस्टेड इफ एल्स है। ओके, यहाँ पे देखिए, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में क्या आएगा, इफ के अंदर एल्स। देखो मैंने आपको बोला कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर जाता है। ओके, तो वापस यहाँ पे चेक किया जाता है, जैसे आप 12 कॉमर्स में पास हुए, वापस यहाँ पे कंडीशन चेक हो गए, आपके मार्क्स 75 अप है, देन बीसी है या बीबी है, उससे लेस है तो बी कॉम। ओके, ये कंडीशन आप पास हुए इसके लिए आपको ऑप्शन मिला ना, फेल का ऑप्शन नहीं मिलता। ओके, डोंट वरी, 12 के अंदर आपने अच्छी मेहनत की और आप फेल हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट ट्राई। ठीक है, दूसरे इसके अंदर कंडीशन है, देखो डायरेक्टली फेल ही करवा देते हैं। आप 12 के अंदर फेल हुए, ओके, तो एल्स में जाएगा, वो तो फिक्स है।
ट्रू हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फेल हुए तो वापस कंडीशन चेक करेंगे। आपका मार्क्स एक सब्जेक्ट में है तो आपको बोलेगा 1 मंथ के अंदर एग्जाम दो। आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो वापस कॉम्पिटिटिव आपको बोलेगा नेक्स्ट ट्राई नेक्स्ट ईयर। तो कंडीशन ऐसे ओके कॉम्पिटिटिव डिसीजन लेता है। कॉमर्स के अंदर एक ये साल गुड न्यूज है, ये साल जितने भी स्टूडेंट फेल हुए ना, अभी तक कॉमर्स के अंदर रूल्स है एक ही सब्जेक्ट में वो रीटेस्ट दे सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से बच्चों को तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। कॉमर्स का आई थिंक 12 ईयर्स का रूल्स था, ये आज गवर्नमेंट ने ब्रेक किया। 2 सब्जेक्ट में जो कॉमर्स के अंदर स्टूडेंट फेल है उसको भी एग्जाम देना चाहता है तो एग्जाम दे सकता है, ऐसा। अभी देखो यहाँ पे कंडीशन है, मैंने कल आपको बोला था भाई 3 नंबर है उसको कंपेयर करना हो तो कैसे करते हैं भाई, एक नंबर इसके साथ, एक इसमें से कंडीशन ट्रू हुई तो उसके अंदर देखेगा भाई नंबर 1 एंड नंबर 2, तो नंबर 1 बड़ा है ना, तो नंबर 1 है वो वापस 3 के साथ भी कंपेयर करेगा। ओके, ये कंपैरिजन होने के बाद क्या होता है देखो यहाँ पे भाई, ये इस बाहर से ही बड़ा नहीं है तो अंदर जाने की कोई रिक्वायरमेंट, इसके बाद 3 एंड 4 के अंदर चेक कर लेगा तो भी मिल जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या मैंने समझाया था, 1 2 एंड 3 है तो उसकी कंडीशन कैसे होता है, ये इसके साथ चेक करेगा कंडीशन, ये इसके साथ कंडीशन चेक करेगा, इसमें से कोई भी बड़ा नहीं मिला तो बाकी क्या बचा, ये दोनों को कंपेयर करो। मीन्स मुझको 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी और यहाँ पर भी 3 कंडीशन ही है ना, इफ एक कंडीशन, वापस इफ दूसरी कंडीशन, वापस इफ सेकंड थर्ड कंडीशन। तो ये थर्ड कंडीशन के थ्रू कौन सी वैल्यू बिगेस्ट है वो मुझको यहाँ पे फाइंड आउट करके मिल जाएगा। ओके, तो यस्टरडे मिस अम्मा ने लास्ट लेक्चर के अंदर ऐसा कुछ स्टडी किया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एलसी फ्लेडर है मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए। अभी बोलोगे सर मल्टीपल कंडीशन मींस व्हाट, ग्रेड सिस्टम होती है, जो पासिंग के होते हैं तो ग्रेड आता है, तो ग्रेड कौन से कैटेगरी में आती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी इसका प्रोग्राम मैं समझा देता हूँ। ये सेम प्रोग्राम ये सी का प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम जावा में बनाना हो तो हम बना सकते हैं, यस हम ये सब क्लियर कर सकते हैं। देखिए इफ कंडीशन ट्रू देन एल्स इफ, ये कंडीशन ट्रू देन एल्स इफ, कंडीशन ट्रू एल्स इफ, अगेन लास्ट में कुछ भी कंडीशन नहीं बचेगा तो लास्ट में क्या होगा, फेल ही होगा ना वो। तो समझ में आ रहा है आपको, 1 2 3 4 कंडीशन चेक की और 5th कंडीशन भी कंडीशन ही है, रिमेनिंग जो बचेगा वो लास्ट में ही बचेगा ना। ओके, तो ये 5 कंडीशन चेक करने के लिए, मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए पास हमारे पास एलसीफ है। इसके जैसा मल्टीपल कंडीशन के लिए वापस कौन सा है हमने लर्न किया था, कौन सा लर्न किया था बोलो, सब अवेलेबल हो, मेरा वॉइस आ रहा है, हेलो। यस सर। हाँ, दूसरा लास्ट में हमने क्या लर्न किया था, एलसीफ के ऑप्शन में, एलसीफ लीडर के ऑप्शन में हमारे पास क्या है, स्विच क्या है, पर दोनों में डिफरेंट क्या है। एलसीफ के अंदर पॉइंटिंग वैल्यू अलाउड है, जब स्विच केस में पॉइंटिंग वैल्यू अलाउड नहीं है, ओनली फॉर क्या होना चाहिए, इंटीजर या कैरेक्टर। तो उसका बेस ऑप्शन मैंने बोला था आपको, क्या बोला था, जब हम कस्टमर केयर में फोन करते हैं तो 1 प्रेस करना है, 2 प्रेस करना है, वो ऐसा नहीं बोलेगा 1 1 प्रेस करो, 11 प्रेस करना है, 0 to 9 के बीच में ही प्रेस करने का ऑप्शन देगा आपको, और उसके थ्रू आपको सामने कंप्यूटर के अंदर चॉइस देते हो। जैसे एटीएम मशीन है तो एटीएम मशीन में कितने चॉइस मिलते हैं आपको, स्टार्टिंग में फ्रंट स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम 9 से ज्यादा आपको ऑप्शन अलाउड नहीं करता। उसका रीजन, तो यही उसका रीजन है क्योंकि सामने कंप्यूटर है और कंप्यूटर ज्यादा अलाउड नहीं करेगा। ओके, तो ये उसका मेन न्यूज। इसके अलावा भी यहाँ पे देखिए, जैसे केस वैल्यू 1 देखो, अभी हेमंत से समझ में आया, कॉलन है कि सेमी कॉलन है केस 1 के बाद, कॉलन सर। और ब्रेक के बाद क्या है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन। मैं अभी भी आपको जो समझा रहा हूँ वो तो ओवरव्यू है, अभी आप समझे, ये मार्च तक हमको याद रखना है। ये आपको छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो भूल जाओगे, आई नो वेरी वेल,
मैं इसके लिए तो आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ कि बाद में मुझको ऐसा क्या लग रहा है। रियलिटी में आपको बोलूं, आफ्टर दिवाली के बाद मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट आने वाले हैं। स्कूल के अंदर अभी कोई प्रेशर नहीं है, जैसे बोर्ड ने डिक्लेयर की डेट, तो सब आप सब गुड स्टूडेंट थे, अलर्ट थे, पहले से अवेयर थे। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं अभी जो स्कूल में प्रेजेंट नहीं हुए, मेरे पे रोज फोन आता है, पर अभी मैं खुद फ्री नहीं हूँ। और मैं क्या करता हूँ, आपके लिए मैं सब कुछ रेडी कर दूंगा जिससे आपको डाउन नहीं हो। वो सबका टारगेट क्या होता है सर, 65 75, इसके लिए वो आफ्टर दिवाली के बाद ज्वाइंट होते हैं। जब प्रेशर आएगा तब S7 की एग्जाम जाएगी, ओके, उसको लगेगा अभी इसमें से हम कुछ नहीं कर सकते, फेल हो जाएंगे, तब उसको ऑप्शन मिलता है। ओके, और कॉम्पिटिटिव की एग्जाम भी अभी एक वीक के बाद रीटेस्ट रिपीटर की है ना। तो देखिए, तो केस 2, तो इसके अंदर भी ऐसे कितने केस आप यूज कर सकते हो मालूम है, 256। कितने केस, 256 केस यूज करते हो। इसमें से एक भी केस राइट नहीं हुआ तो लास्ट में क्या बचेगा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद भी सेमी कॉलन है, देखो क्या है डिफॉल्ट के बाद, कॉलन, एवरी केस के बाद, और डिफॉल्ट के बाद भी क्या है, कॉलन है। और डिफॉल्ट के अंदर भी ब्रेक होता है। वंस अपॉन टाइम एमसीक्यू इतना ये कंफ्यूजन करके पूछ लेते हैं, ओके, तो 110% आप भी सब कंफ्यूजन होगी। तो ऐसा कुछ हमने लास्ट में स्पीच केस लर्न किया था। ये था चैप्टर नंबर 13। इसके जैसे ही चैप्टर स्टैंडर्ड 10 के ही मैं 14 चैप्टर ओपन करता हूँ, उसको बोला जाता है लूप। कौन सा है, लूप। लूप का मीनिंग मालूम है, किसी ने यूज किया है कभी लूप, सिंफिक के अंदर हमने लूप यूज किया था कभी। यस सर, कंटिन्यू चलता रहता है। कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर, यहाँ पे लूप का मीनिंग होता है एक ही स्टेटमेंट को रिपीट करना, उसको बोला जाता है रिपीटेशन। क्या बोला जाता है इसको, रिपीटेशन। जैसे मैं डिसीजन लेता हूं, जैसे आप डेली देखो, मैं पूरा एक दिन का डिसीजन तो लेता हूं, ऐसे पूरे डेली एक रात को मैं डिसीजन ले लेता हूं, भाई आज को कल सुबह में क्या करना है। ओके, ये डिसीजन पावर हमारा, मैंने आपको कल भी बोला था, जितना पावरफुल, और बाद में डेली रूटीन करना हो। ओके, रूटीन में क्या होता है मालूम है, एक चाइनीज का रूल्स है, 21 डेज तक जो भी आप एक्टिविटी करते हो, एक्स वाई जेड, अच्छी या बुरी, जैसे आप स्मोक कर रहे हो, ओके, तो स्मोक 21 डेज के बाद भी करते रहोगे ना, वो आपकी हैबिट बन जाती है। गुड हैबिट क्या है, 21 डेज तक आपने रीडिंग किया, ध्यान में बैठे, एक्सरसाइज की, आफ्टर 22 वो आपकी हैबिट बन जाती है। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, ध्यान में नहीं बैठोगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सेम बैड हैबिट में भी ऐसे ऑप्शन है, भाई आप कोई टॉबैको खा रहे हो, स्मोक कर रहे हो, 21 डेज तक आपने उसका टेस्ट लिया, आफ्टर 21 डेज के बाद, ये चाइनीज का ऐसे रूल्स है, कोई भी गुड हैबिट आपको यूज करना हो, अप्लाई करना हो अपनी लाइफ के अंदर, तो उसको कितने दिन तक अप्लाई करना पड़ता है, 21 डेज, मीन्स कंटिन्यूस रिपीटेशन करना। मैं आपको कहीं टाइम स्टडी करवाता हूँ, अभी देखो महक का भाई ध्रुविक है, वो भी कहीं टाइम बोलते हैं सर कितनी बार आप रिपीट करवाओगे। आपका ये रिपीटेशन है ना, वो तो काम है, बोर्ड की एग्जाम से पहले मेरा मिनिमम 5 या 6 टाइम मैंने रिवीजन करवा दिया होगा, कि 11th वाले जो मेरे पुराने स्टूडेंट उसको मालूम है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। वो आप सबको लगता है मुझको याद रह गया, पर वो याद नहीं रहता आपको। क्यों, क्योंकि ये सब कुछ फॉर्मूला है ना, जो बच्चे अच्छे रैंकर स्टूडेंट है ना, वो एवरी टाइम मेमोराइज करते हैं। मेमोराइज मीन्स वो मिस रात को सोने के टाइम रिफर करते हैं, आज पूरा दिन क्या किया। जब एग्जाम आती है ना, तो आप क्या करते हो, रीडिंग नहीं करते हो, आप रिवाइज करते हो। और अब इसकी सिस्टम है, जैसे मैंने आज स्टडी करवाया, वो एक वीक के अंदर कंपलसरी, सॉरी 24 आवर्स के अंदर कंपलसरी एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए। तो वो आपको आपके माइंड में एक वीक तक रहता है। एक वीक के बाद जो भी आपने रीडिंग किया है वो 1 मंथ तक याद रहता है। 1 मंथ के अंदर वापस उसको रिवीजन कर लिया, वो 6 मंथ तक याद रहता है। और 6 मंथ के बाद 1 ईयर्स में 1 टाइम आप रीड किया, वो 12 ईयर्स तक आपको याद रहता है। ओके, एक साइकोलॉजिकल इसके अंदर पॉइंट्स हैं। मैं भी जब रीडिंग करता हूँ तो मैं मोस्टली रिपीटेशन को ज्यादा प्रायोरिटी करता हूँ रीडिंग से ज्यादा।
ओके, और रिपीटेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये हुआ आपका लूपिंग स्ट्रक्चर। ओके, जिसे लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, लूपिंग भी बोला जाता है, और रिपीटेशन। उसके लिए देखो यहाँ पे लिखा है लूप मीन्स व्हाट, रिपीटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। एक ही स्ट्रक्चर को कंटिन्यूस रिपीट करवाना हो तब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट ये है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। एंट्री कंट्रोल, देखो वापस आया, और एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल का दूसरा नाम है प्री कंट्रोल, और एग्जिट का दूसरा नाम है पोस्ट कंट्रोल। ऐसा कुछ हमने स्टडी किया था, प्री एंड पोस्ट। एरिन, एरिन अवेलेबल है? ओके, अनिकेत, हमने प्री एंड पोस्ट वाला कहीं स्टडी किया था? यस या नो? एरिन, अनिकेत, हमने प्री एंड पोस्ट वाला कहां पे स्टडी किया था, ऐसा कोई कंसेप्ट? चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 कौन सा टॉपिक था? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट एंड प्री पोस्ट डिक्रीमेंट। सेम यहां पर भी है, प्री कंट्रोल लूप एंड पोस्ट कंट्रोल लूप। प्री का दूसरा नाम है एंट्री कंट्रोल लूप, और पोस्ट का दूसरा नाम है एग्जिट कंट्रोल लूप। दोनों में क्या डिफरेंट है वो हम बाद में स्टडी करेंगे, आज ओनली फ्रॉम लूप के बारे में समझेंगे। ओके, मैं उसके एग्जांपल भी दूंगा, उसके बाद इसका पूरा कंक्लूजन के साथ पूरा समझा दूंगा। अभी देखते हैं, फोर एंड वाइल, ये दोनों है ना एंट्री कंट्रोल है, इतना समझ लो। डू वाइल है ना वो एग्जिट कंट्रोल है। एग्जाम में मेरे जैसा होगा तो एंट्री और एग्जिट वर्ड यूज करेगा नहीं, प्री कंट्रोल एंड पोस्ट कंट्रोल यूज करेगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अभी ये एक क्या होता है इसके अंदर, मैं आपको एक सिंपल ओवरव्यू करवा देता हूँ, समझ लो। आप मेरे घर पे आ रहे हो, मैं आपका चेकिंग गेट पे करवा दूं तो मैं गेट से ही आपका चेकिंग करवा देता हूं, तो उसको क्या बोला जाता है? एंट्री कंट्रोल। क्या बोला जाता है उसको? एंट्री कंट्रोल। एंट्री आपको मैंने गेट से ही चेकिंग करवा लिया, एंट्री कंट्रोल। आपकी एंट्री घर पे हुई, इससे पहले आपको चेकिंग कर लिया। तो ऐसा चेकिंग करना हो तो कंप्यूटर के अंदर क्या है? फोर एंड वाइल। बट आपको मैंने मेरे घर तक आने दिया, मीन्स मेरे बेडरूम पे आने दिया, बेडरूम के टाइम पे मैं चेक करूं, चेकिंग तो करना ही है, पर दोनों में डिफरेंट मेथड है। एक एंट्री करने के टाइम चेकिंग कर लेता हूं, तो उसके लिए फोर एंड वाइल है। एग्जिट कंट्रोल मीन्स व्हाट, आप मेरे बेड तक आ गए, इसके बाद मैं आपका चेकिंग करवाता हूं, उसको क्या बोला जाता है? बोलो, उसको क्या बोला जाता है? एग्जिट कंट्रोल, अदरवाइज पोस्ट कंट्रोल। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अभी तो मुझको भी नहीं बोलना है, आप नहीं बोल रहे हो तो। हेलो सर। बोलो, मैं अवेलेबल ही हूँ, देख रहा हूँ यहाँ। आपकी वॉइस ओके क्यों नहीं चलिए। आ रही? यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, ये देखिए, फोर जो लूप है ना, फोर लूप,
फोर लूप के अंदर वापस थ्री स्टेटमेंट है। आज मैं आपको ओनली फॉर ओवरव्यू करवाऊंगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा अप चले जाता है। लूपिंग के अंदर फोर है। ओके, फोर मीन्स, फोर मीन एफ ओ यू आर, एफ ओ आर। फोर के अंदर थ्री स्टेटमेंट होता है। सेमीकोलन कितने हैं? देखो तो टू। एमएनसी सेमीकोलन कितने? टू। तो ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी सेमीकोलन ऑप्शनल है। कैसा है सेमीकोलन? ऑप्शनल। ओके, पहले ये देखो, आपको एग्जाम में पूछा, फोर के अंदर स्टेटमेंट कितने हैं? थ्री। सेमीकोलन कितने हैं? टू। 2. ओके, फोर के अंदर देखो, ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर है, तो ये लूपिंग सिस्टम इफ के अंदर भी था। ये कितनी बार घूमेगा? याद है आपको? काउंट इक्वल टू वन है, काउंट लेस देन फाइव है, कितनी बार घूमेगा? बोलो तो महक। सॉरी, जीरो है। काउंट जीरो है और काउंट लेस देन फोर है। बोलो तो कितनी बार घूमेगा ये? अनिकेत, सर 4 टाइम। कितना? फोर टाइम। वेरी गुड। लेस देन 4 है। कितनी बार घूमेगा? लेस देन 4 है तो 4 टाइम घूमेगा। फोर नहीं है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। लेस देन फोर हुआ, जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर। फाइव से लेस होना चाहिए ना, इसके लिए मैं बोला था लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंट अभी समझ में आएगा। स्टार्ट कहां से हुआ है? जीरो से। ओके, तो वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। कितनी बार घूमेगा वो? फाइव टाइम। क्यों? कि यहाँ पे क्या लिखा है? काउंट लेस देन फाइव। फाइव से लेस होना चाहिए, और उसने स्टार्ट कहां से किया है? नंबर सिस्टम जीरो से। तो देखो यहाँ पे स्टार दिख रहा है आपको? स्टार लिखा एक ही बार है, डिस्प्ले देखो फाइव टाइम हुआ। कितनी बार है स्टार? ये फाइव टाइम। समझ में आ रहा है आपको? उसका रीजन है कि मैंने स्टार्ट किया से जीरो से और लेस देन, इसके लिए मैंने आपको सब कुछ ग्रामर क्लियर कर दिया। इसके अंदर देखो, जिसको पूछू उसको ही आंसर देना है। अभी देखते हैं चैप्टर 7 के अंदर आपने कितने ग्रामर लर्न किया। फोर के बाद काउंट इक्वल टू वन है। कृति, इक्वल टू क्या है? इक्वल टू को कृति क्या बोला जाता है? Assignment operator. असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो काउंट की वैल्यू क्या बन गई? जीरो या वन? काउंट की वैल्यू कहां पे क्या बन गई? जीरो बन गई। इक्वल टू 0. किया है तो मैं ऐसा लिखू, जीरो लेस देन फाइव। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जीरो से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है? फाइव से लेस। तो 4. वन, टू, थ्री, फोर। और बाद में मैं बोलू ये लूप कितनी बार काउंटिंग करके घुमा, तो आप आंसर फोर 5. दोगे तो ये राइट है? नो, फाइव टाइम आता है। अभी आप लोग सर ये कैसे आगे जाता है? ये प्लस प्लस क्या है? ओके, एक मिनट अनिकेत, एरिन, ये प्लस प्लस कौन सा प्लस प्लस है? प्लस प्लस का मीनिंग क्या मैंने बोला था? करण, तीर्थ, सर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट है, पर कौन से कैटेगरी का इंक्रीमेंट है? पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट या प्री? कौन सा है? पोस्ट। पोस्ट। पोस्ट इंक्रीमेंट। अभी आपको समझ में आया? देखो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे जंप लगा देता ना, तो आगे वाला कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आपको प्रोग्राम समझ में नहीं आता। अभी ये देखो, प्रोग्राम तो समझाना बाकी है ये सब, मैं ओनली फॉर इसका स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। समझ में आ रहा है? अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट कर दिया होता तो? कर सकते हो, मना नहीं करेगा, ग्रामर के वाइज आप लगा सकते हो, इसकी जगह पे आर भी लगा सकते हो, पर उसका मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज। आपको जैसे फाइव टाइम लूप घुमाना था, हो सकते हो फाइव टाइम की जगह पे फोर तक ही घूम पाएगा।
आपने प्री किया, हो सकता है 4 की जगह पे 5 भी हो जाएगा, एक लूप ज्यादा भी हो जाता है। वो कैसे, जब रियल प्रैक्टिकल करेंगे तब ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे समझ में आने लगेगा। पर अभी ओनली फॉर ये ग्रामर लर्न करो। ओके, तो समझ में आया फोर लूप किसके लिए काम आता है। यस ओके, सर। ऐसा हमने 11th में कहीं स्टडी किया था, चैप्टर नंबर 9 के अंदर कि 8 के अंदर या 6 के अंदर या 7 के अंदर। 11th के अंदर ऐसा आता था, फोर वाइल एंड अनटिल, कहीं स्टूडेंट उसको यूटिल भी सर बोलते 8 थे। के अंदर, ओ 8 चैप्टर किसका में। था, एडवांस स्क्रिप्टिंग के अंदर चैप्टर नंबर 8, एडवांस स्क्रिप्टिंग के अंदर आता था। उसमें भी फोर लूप ही था। लूप क्या, उस वहां पे रिपीटेशन वर्ड यूज किया था। उसमें होता है फोर वाइल एंड अनटिल, अनटिल मीन्स यूटिल, जब तक उसका एंड नहीं होता तब। तो देखो यहां पर भी ऐसा है, कंडीशन ट्रू होगी, एंट्री होगी, कंडीशन चेक किया जाता है, कंडीशन ट्रू है तब तक वो घूमता रहेगा। ओके, 5 टाइम घूमेगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो बाहर निकल जाएगा। ओके, एग्जांपल दूं। ओके, अभी यहां पे दिख रहा है। हाँ, अनिकेत, हम पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर ये 6 सेम काउंट नहीं होगा, हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, प्रॉपर यूज करेंगे, इसके लिए मुझको इनफ कंटिन्यू 2 आवर्स चाहिए आपका। ओके, बट अभी जो आपके SA1 के अंदर एग्जाम आ रही है ना, तो अभी के लिए मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। जब रियल में हम प्रोग्राम समझेंगे, ओके, तब मैं और भी कंसेप्ट इसका बेस क्लियर करवाऊंगा, जो आप इन फ्यूचर, ओके, 12th के बाद भी ये काम लगेगा। तो इतना समझ में आया। इसके जैसा सिमिलर है वाइल, इसके अंदर नेस्टेड फॉर लूप भी आता है, लूप के अंदर लूप। देखो ये तो आपको समझाना भूल गया, देखो एक लूप है, उसके अंदर भी लूप है, ये लूप स्टार्ट लूप ओवर किया, ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड टेबल आता है, नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट आएगा। एक ऐसे एग्जाम है ना, 13 से स्टार्ट होने वाली है मोस्टली सब स्कूल के अंदर। साइंस के अंदर मुझको नहीं मालूम है कौन सी स्कूल के अंदर कैसे यूज किया। आफ्टर 13 के पहले आपकी सबकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, SA1। डेट एग्जैक्टली नहीं मालूम है, पर कंफर्म होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उसका टेंशन मत लो। हाँ, उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम है। ऑनलाइन में ऐसे है, समझो ना, आइडिया तो मेरा ही है थोड़ा। ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे लेना है, क्वेश्चन पेपर आपको भेजा जाता है PDF फॉर्मेट में। ओके, मीट या जूम के अंदर आप लाइव एग्जाम दे रहे हो, राइट, उसका वीडियो शूट करना पड़ता है। जो भी जितने आवर्स लिखोगे, इनकेस नहीं लिखते हो आप, दूसरा ऑप्शन है, जैसे पेपर कंप्लीट होता है 2 आवर्स के अंदर आपको कंप्लीट करेगा एग्जैक्टली विद इन 5 मिनट्स के इनसाइड। जैसे सुबह 7 से लेके 10, 7, 8, 9, 10, 10 o'clock, 10:05 तक आपको वो सबके पेपर का फोटो भेज देना है टीचर्स को। इसके बाद 1 वीक के बाद, मीन सब एग्जाम खत्म होने के बाद, आपने जो पेपर की घर पे सप्लीमेंट्री में लिखे ना, वो सप्लीमेंट्री आपको स्कूल में सबमिट करनी है। टीचर्स क्या करेंगे, आपका ऑनलाइन का पेपर और सप्लीमेंट्री जो आपने भेजा वो दोनों चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपकी सप्लीमेंट्री चेक किया जाएगी। ओके, और स्कूल में तो नहीं बुला सकते, तो आपको ये टाइम ऐसा कुछ एग्जाम अरेंज करने का प्रोसेस चल रही है सब मोस्टली सिटी के अंदर। ओके, ये स्कूल के अंदर ऐसा डायग्राम है। तो इसमें फिजिकली क्यों, उसका रीजन है बोर्ड के अंदर कंपलसरी आपको पेपर में ही लिखना पड़ेगा। ऐसा कि MCQ में सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव के अलावा किसी में नहीं है। सब सब्जेक्ट में 10 मार्क के MCQ होता है, 10 मार्क्स से ज्यादा है ही नहीं। ओके, वापस ये प्रैक्टिस रॉन्ग हो जाएगी तो लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो थोड़ा प्रॉब्लम, पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो उसके हिसाब से कुछ शेड्यूल अरेंज होगा।
ओके, इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर भी मैं फिजिकल पेपर में पेपर लूंगा, ये ऑनलाइन का कोई हैबिट नहीं डालनी है। पर ये तो ठीक है, आपको एक्टिव करवाने के लिए ये सब था। और कई स्टूडेंट ने अभी भी एग्जाम नहीं दिया, मेरी भी एग्जाम नहीं दी है, मैं रिकॉर्ड रखूंगा। अभी यहाँ पे देखो, एक और भी कंडीशन है, देखो यहाँ पे, एक साथ दो दो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है। यस, पॉसिबल है। नेस्टेड फॉर लूप यूज नहीं करना होना, तो एक साथ दो दो आई भी आ गया, जे भी आ गया, आई बी प्लस किया और जे बी माइनस किया, तो ये सब कुछ राइट है। उसको बोला जाता है सिंगल लाइन, जो फोर लूप था ना नेस्टेड, उसके ऑप्शन में आता है। इसके लिए तो बोला जाता है इसको अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी उसके जैसे ही है। वाइल का स्टेटमेंट कैसे होता है, एंट्री होता है, कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन ट्रू, तब तक घूमता रहेगा। ये फोर वाइल फोर जैसा ही है, पर दोनों में क्या डिफरेंट है वो सब कुछ हम बाद में लर्न करेंगे। ओनली फॉर पहले फोर वाइल का स्ट्रक्चर लर्न कर लो। ओके, ये वाइल का स्ट्रक्चर है। इसका फोर लूप का फ्लो चार्ट नहीं है, फ्लो चार्ट हमारे में अच्छा है। देखो ये मिस जावा की बुक के अंदर अच्छा फ्लो चार्ट है फोर लूप का। ये है डू वाइल, डू और वाइल लास्ट में आता है। अभी ये सब में क्या है, पहले कंडीशन किस में, देखो फोर में कंडीशन पहले चेक करता था, बाद में वो ब्रैकेट के अंदर आता था। वाइल के अंदर भी ऐसे ही था, पहले कंडीशन चेक होता था, बाद में ब्रैकेट के अंदर आता था। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है कुछ भी नहीं होता, इससे पहले ब्रैकेट के अंदर आया, बाद में कंडीशन चेक किया। मींस आपको मेरे घर तक अंदर एंट्री लिया, मेरे बेडरूम तक आपको आने दिया, बाद में आपका चेक। फोर क्या है, वाइल क्या है, डू वाइल क्या है। डू वाइल में क्या होता है, पहले एंट्री मिल जाती है, एंट्री मिलने के बाद एक कंडीशन एक बार चेक किया जाता है, बाद में कंडीशन चेक किया जाता है। इसके लिए वाइल को क्या बोला गया मैंने, पोस्ट अदरवाइज एग्जिट कंट्रोल, वो बाद में चेक करते हैं। और फोर एंड वाइल को क्या बोला गया मैंने, एंट्री कंट्रोल या प्री कंट्रोल। बस ये चैप्टर के अंदर इतना ही, यहाँ पे लूप है, उसका एक ग्रामर है उसका, क्योंकि पीछे वाला मुझको चैप्टर आपको समझाना है, तो ये सब कुछ प्रॉपरली क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दो स्टेटमेंट आता है, नेस्टेड लूप भी आता है, लूप के अंदर वाइल लूप। दो वर्ड है, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम टेक्स्ट बुक को रिफर करते हैं। ओके, हमारी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 7 यूज करता हूँ, देखना। अभी तक मैं कौन सी टेक्स्ट बुक समझा रहा था आपको, बोलो, स्टैंडर्ड 10 की। क्यों, कि अभी हम जो यहाँ पे हमारा ये लर्न करने वाले पॉइंट्स, अभी आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो गए और बेसिक क्लियर हो जाएगा। कि हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर कितना दिया है मालूम है, चैप्टर 7 के अंदर देखो, देखना अभी 3 पेज में खत्म। क्या लिखा है, अभी ओनली फॉर ऑब्जर्व करना, ये क्या लिखा है, इफ स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे इफ लिखा है, यहाँ पे इफ एल्स समझाया है, क्लियर। देखो, और यहाँ पे लिखा है, इसको क्या क्या 3 नेम दिया है, इसको ब्रांचिंग, डिसीजन, सिलेक्टिव और कंट्रोल स्ट्रक्चर बोला जाता है। कितने नाम है उसके, 4 नाम दिए हैं। और उसका आंसर किस में आता है, बुलियन में, ट्रू एंड फॉल्स।
देखो ये, इफ कंडीशन ट्रू तो व्हाट, कंडीशन फॉल्स तो व्हाट, खत्म, बस और कुछ नहीं। ये क्या समझ रहे हैं? आपने ये सब कुछ ये टेंथ के अंदर स्टडी किया है। देखिए नेक्स्ट, वापस यहां पे, इफ ट्रू फॉल्स तो व्हाट, नेक्स्ट देखना, सिंपल इफ का एग्जांपल है। इफ मिस व्हाट, ये किसका एग्जांपल है आप बोलना, ये किसका एग्जांपल है बोलो तो। अब ये किसका एग्जांपल है? इफ भी है, एल्स भी है, इफ भी है, एल्स इफ भी है और एल्स का है, सबका मिक्स किया है, नेस्टेड इफ एल्स। एल्स इफ लीडर सिंगल नहीं है, नहीं इफ एल्स है, क्योंकि इसका ब्रेकेट तो देखो यहां पे खत्म हुआ, इसका ब्रेकेट यहां खत्म होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब ऐसे कंडीशन है कि डायरेक्टली ट्वेल्थ की बुक आप पकड़ोगे और आप स्टडी करने की ट्राई करोगे तो ये सब कुछ आपके माइंड में नहीं सेट होगा। इसके लिए आपका थोड़ा सा बेस क्लियर करने के लिए मैंने टेंथ क्लियर किया, और एक्चुअली मैं ऐसे ही करवाता हूँ, क्योंकि ये सबको आपका बेस क्लियर होगा ना तभी आगे वाले चैप्टर के अंदर कुछ समझ में आना है। और ये एक्चुअली बोर्ड वर्क जब मैं करता हूँ ना तो पूरा बोर्ड है इससे भर जाता है। तो ये सब जब मैं फिजिकली, दो तीन चैप्टर ऐसे हैं मुझको फिजिकली वापस स्टडी करवाना पड़ेगा अप टू डेट। जैसे चैप्टर नंबर 6 है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो कंसेप्ट मुझको समझाना चाहिए सर मैंने नहीं समझाया। चैप्टर नंबर 7 है, ओके, वो भी इसके जैसा है। इसके बाद चैप्टर 1 2 3 का एक साथ में एक बोर्ड के अंदर फुल कंपैरिजन करूंगा, ये आपको यूट्यूब से भी नहीं मालूम पड़ेगा। देखो यहाँ पे इफ एल्स है, उसके अंदर सिंपल इफ है, वापस एल्स नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए यहाँ पास, यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ गया, खत्म कर दिया उसने, क्या कर दिया। ये ट्वेल्थ की बुक है, चैप्टर 10 की नहीं है। क्या है, स्विच केस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, केस के बाद है सेमीकोलन के कॉलन, एवरी केस के बाद ब्रेक है, केस 2 है, ब्रेक है, अगेन केस है, अगेन ब्रेक है। इसमें से कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, डिफॉल्ट होगा। बट यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा है, देखो लिखा नहीं है यहाँ, हाफ लिखा है, पर एक्चुअली ब्रेक आता है ऑप्शनल में होता है यहाँ। पर उसके लिए ओनली फॉर आपको एग्जाम में पूछा, स्विच है वो कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, ये बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है। किसको किसको कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट, भी आपको डेटा टाइप भी नहीं मालूम है और ये आप बाद में पीछे ये चैप्टर से स्टार्ट करोगे तो क्या समझ में है, बाइट क्या है, कैर क्या है, शॉर्ट क्या है, इंटीजर क्या है, ये क्या है, ये सब ओनली फॉर इंटीजर का ही पार्ट है। इसमें पॉइंटिंग वैल्यू अलाउड नहीं होता। 10.10 से आप स्विच केस करोगे तो प्रोग्राम के अंदर एरर आएगी। ओनली फॉर आप 1 2 3 ऐसे पॉइंटिंग ला सकते हो। उसका कोई एग्जाम्पल भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया आपको। देखिए यहाँ पे क्या समझाया गया डायरेक्टली, रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर आ गया सब हाफ पेज में, खत्म, ये हो गया आपका। देखो यहाँ पे रिपीटेशन है, स्मॉल स्मॉल, ये तो ठीक है टेक्स्ट बुक है, रियल टेक्स्ट बुक में तो मालूम भी नहीं पड़ता है बच्चों ने क्या यहाँ पे प्रिंट आउट किया है। देखो कंडीशन अंदर आएगी, कंडीशन चेक ट्रू तो घूमता रहता है, ओके, फॉल्स तो एग्जिट, यहाँ पे ट्रू तो घूमता रहेगा, फॉल्स। यहाँ पे क्या होता है, पहले अंदर आएगा, चेक करेगा, ट्रू होगा तो घूमेगा, फॉल्स होगा तो निकल जाएगा। ये दोनों में क्या डिफरेंट है, तो देखो यहां पे समझाया है। एंट्री कंट्रोल का दूसरा नाम क्या है, बोलो,
सो गए सब। Pre pre control. प्री टेस्ट कंट्रोल या प्री कंट्रोल लूप। ओके, एग्जिट का देखना। एग्जिट कंट्रोल को क्या बोलते हैं? Post test control. पोस्ट ट्रेस कंट्रोल या पोस्ट कंट्रोल। ओके, तो ये सब कुछ देखो, तो यहां पे लिखा है फोर एंड वाइल। देखो यहां पे लिखा है ऑल थ्री एक्सप्रेशन आर, कैसा है, ऑप्शनल। Optional. Optional. उसके अंदर आप ऐसे लिखोगे, ये अभी बोर्ड के एग्जाम में 12th के अंदर ये पूछा है, ये चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स। तो ये सब मैं जो आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ ना, वही अंडरलाइन के अंदर बोर्ड के अंदर पूछा हुआ था। और यही स्टूडेंट के 90 अब स्टूडेंट ना, आपको नहीं मालूम है तो इन्फॉर्म करो। अभी ये रीटेस्ट है ना, अंकुर वाले स्कूल के अंदर में जाता था एवरी संडे, पर वो ओनली फॉर गुजराती में वाले बच्चे थे। और मैं लेक्चर के लेता था गुजराती, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। अराउंड 65 समथिंग स्टूडेंट बैठते मीन्स वो प्रेजेंट होते थे। उसमें से 20-25 स्टूडेंट बैठते हैं रिमेनिंग। तो वो स्कूल के अंदर कॉम्प्यूटर के अंदर अराउंड 26 समथिंग स्टूडेंट फेल है, ओनली फॉर कॉम्प्यूटर के अंदर। ये एक वीक के अंदर फोन आ रहे हैं, इसके लिए मुझको मालूम है। सर कुछ मोस्ट आईएमपी दो ना, आईएमपी दो ना, ये सबको मेरे वीडियो दिखाता हूँ। अभी कोई एग्जाम से पहले एक वीक पहले मुझको बोलेगा तो मैं क्या करता? मैं तो पहले बोला होता तो एटलीस्ट आपके साथ में ज्वाइन करवा देता, और कुछ ना कुछ एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लाने के लिए मैं कुछ अरेंजमेंट करवा देता। 2-3 एग्जाम देते, कुछ नहीं। अभी ये एग्जाम कब है? 29 को है, ये ट्यूसडे या वेनेसडे है कंप्यूटर की एग्जाम रीटेस्ट। कैसी हालत है, आपका भी नंबर ना लग जाए उसके लिए ध्यान रखना। क्या लग रहा है, आएगा नंबर इसमें अभी? 4 का एग्जाम्पल है यहाँ पे, वाइल का और डू वाइल का खत्म बस। तो एग्जैक्टली 1.5 पेज के अंदर पूरा फुल लूप कंप्लीट कर लिया। और ये समझाना चाहूं मैं, ओके, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसके लिए मुझको आपको 10 का बेस तो क्लियर करवाना ही पड़ता है। तो आपको लगता है मैं 12th स्टडी कर रहा हूँ कि कर रही हूँ, पर और 10th और 12th से इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 10th के बेस के ऊपर दिया है। इसके लिए मैंने ये साइंस स्टूडेंट जब ज्वाइन हुए तो लेट, तो भी मैंने आपको बोला था भाई आपको सी लैंग्वेज का कंसेप्ट क्लियर है, इसके लिए। अदरवाइज आपको नहीं आता ना, पी लेके बैठो वो स्टूडेंट को, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ओके, और उसके बाद हमने जैसे सी लैंग्वेज में देखा, दो लेबल है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ओके, और यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू के बाद डायरेक्टली आप चेक करोगे लेबल के हिसाब से। ब्रेक लेबल क्या है, लूप का। अभी ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, कंट्रोल क्या है। और वहां पे चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो जाता है। ब्रेक और कंटिन्यू देखो यहाँ, ये दो लेबल है। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसके अंदर ज्यादा हमको नहीं करना है। आपकी SA1 की एग्जाम के बाद पूरा चैप्टर, तब तक आई होप सो मैं वीडियो बनाते बनाते आपकी SA1 खत्म नहीं होगी, तो चैप्टर 7 तक मैं पहुंच जाऊंगा। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ स्पीड से। ओके, एज सुन पॉसिबल आपके लेक्चर्स। अभी देखो चैप्टर 3 अपलोड कर दिया, 4th 5 थियरी है, चैप्टर 6 भी थियरी है, तो इसमें मेरा प्रैक्टिकल कम होगा और समझाना भी कम होगा। अभी डायरेक्टली जम लगा के कहाँ पे चले जाना है, चैप्टर नंबर 7 तक। तो आई होप सो मुझको ये 1 मंथ दोगे तो चैप्टर 7 तक का वीडियो हम बना के वहां पे हम एंडिंग कर देंगे। ओके, आज के लेक्चर में कुछ समझ में आया आप सबको? Yes, sir. थोड़ा 100 में से